हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे कनाडा के वेदर की। और ये मेरी वीडियो है रमज़ान एंड होने वाले हैं तब की। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे ईद से पहले कितनी ज़्यादा सर्दी शुरू हो गई और कैसा रहा। तो चलिए, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है इसमें, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग भी करी है, शॉपिंग भी हुई है और हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे भी थे। और वेदर चेंज तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये एक दिन पहले की वीडियो है जब स्नो स्टार्ट होने वाला था और ब्लिज़र्ड की वार्निंग थी। तो आप सोचें कि +6 और +12 तक चला गया था। और उसके बाद एकदम इट्स चेंज इनटू -19 -17। तो बहुत बड़ा चेंज हुआ। और ये रमज़ान अलविदा जुमे से पहले ही स्टार्ट हो गया था और ईद का अभी तक ईद के 2 दिन हो चुके हैं और स्टिल वेदर ऐसा ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एडमिंटन में ओपन हुई है ये इंडो चाइनीज़ मार्केट। और इस मार्केट में आप जैसे ही एंटर होंगे तो एक जो नई वाली फ्रेगरेंस होती है, किसी भी जगह पे या किसी घर में जाओ आप, तो वो जो नई वाली खुशबू आती है वो है। ऊपर से इस मार्केट में आपको, इसका नाम है लकी सुपर मार्केट और ये साउथ कॉमन एडमिंटन में है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जितना भी चीज़ें आप टेमू पे देखते हैं या शीन पे देखते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। क्योंकि ये चाइनीज़ मार्केट है, तो चाइनीज़ के साथ साथ हम लोग के देसी जो प्रोडक्ट हैं, देसी क्रॉकरी, देसी मतलब खाने पीने की चीज़ें, स्पाइसेस, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। और यहाँ पे ये चाइनीज़ के बैम्बू, ये जो स्टीमर हैं, बैम्बू ट्रे हैं और छोटे छोटे बच्चों की ये सर्विंग ट्रे, तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट मतलब हर जगह पे आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट मिल जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होते हैं, इनोवेटिव भी होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल है। ये स्टीमर काफ़ी क्यूट सा था, बैम्बू में था, नो डाउट। प्राइस जो हैं वो इनके अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि अगर आप सामने फ़िज़िकली जाके सामान ले रहे हैं तो उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और आज हानिया भी इतनी एक्साइटेड थे क्योंकि उसको जितने भी सारे ऑनलाइन वाली चीज़ें थी वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। ये देखें, ये स्पून और फॉक का सेट है जो कि एक बॉक्स में है। तो हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है कि आप उनके लंच पैक के साथ इसको रख के दे सकते हैं। ये ड्रम स्टिक, सॉरी, चॉपस्टिक वगैरह सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके अलावा इस तरह के कुछ स्पून थे, कुछ ब्रशेस थे। तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें थी यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव भी थी। तो मेरा और हानिया का ये हो रहा था कि हम एक एक आइल में जाके चेक कर रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और हर चीज़ को हमने बहुत अच्छे से देखा। और चाइनीज़ के साथ साथ यहाँ पे एक्चुअली इंडियन, पाकिस्तानी और सारी देसी इवन यूटेंसिल्स भी मौजूद थे, स्पाइसेस भी मौजूद थे। आप हर तरह का स्पाइस यहाँ पे ले सकते हैं, चाहे आपको रॉ लेना है या फिर आपको ग्राउंड फॉर्म में लेना है, जैसा भी आपको लेना है सब यहाँ पे मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो लोग एडमिंटन में रहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर उनको कोई भी देसी सामान लेना है या कोई भी चाइनीज़ सामान, जो कि अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं और आप एक ऐसे इंसान है जो कि चीज़ों को बिना टच किए नहीं ले सकते, तो आप यहाँ पे आएँ और एक बार उसको आप चेक कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, प्राइस वाइज वो कैसा है। और तो मुझे लगता है ये अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे देखें, चाइनीज़ के इतने ज़्यादा नूडल्स की वैरायटी थी, इतनी ज़्यादा कि शायद हम देख देख कर भी थक गए, लेकिन इनके चाइनीज़ जो नूडल्स थे वो ख़त्म नहीं हुए। उसके बाद हम आगे दूसरी आइल में खैर हम लोग को अभी यहाँ पे एक चीज़ नज़र आई थी, वो थी कुछ मॉप और ब्रूम वगैरह, वो मुझे देखनी थी। तो बीच में हानिया को ये कुछ जेलीज़ नज़र आ गई, लेकिन जेलीज़ वगैरह हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि अक्सर इन चीज़ों में जेलेटिन मौजूद होता है और कंटेंट में ना भी लिखा हो, लेकिन अवॉइड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बच्चे भी ऐसे हो गए हैं कि उनको पता चल जाए कि इसमें जेलेटिन है तो वो नहीं खाते। उसके बाद देखें, इसका दूसरा सेक्शन है प्रोड्यूस का, जहाँ पे आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट सारे मिलेंगे। और यहाँ पे भी आपको वेजिटेबल्स की हर वैरायटी मिलेगी और वैरायटी के साथ साथ इनकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है और प्राइस वाइज भी ये काफ़ी अच्छा है। तो इसमें देखें, करी लीव्स के भी बड़ी करी लीव्स थी, छोटी करी लीव्स थी, क्रश्ड थी। तो हर चीज़ की मुझे लगता है 3-4 वैरायटी तो मिल ही जाएंगे। उसके अलावा
ये सारी अलग-अलग वेजेस जो कि शायद और कंट्रीज़ के लोग यूज़ करते होंगे, तो यहाँ पे था। यहाँ आपको आपको ये कैबेज मिलेगा, पर्पल कैबेज भी था और ड्रम स्टिक, कॉलीफ्लावर, बहुत ज़्यादा इस तरह से देखें इन्होंने रेडी टू यूज़ वाली ट्रे बना के रख रखी थी। बस ये आप सब्ज़ियाँ एक साथ चॉप करें और इसको आप कुक कर लें। उसके अलावा देखें ये पर्पल कैबेज कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी क्वालिटीज़ आपको मिल जाएंगी। क्वालिटीज़ के साथ साथ क्वांटिटी भी मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ इतनी बल्क में है और बल्क में है नो डाउट, क्योंकि ये सुपर स्टोर है। बट ये है कि क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इसमें, इतनी वैरायटी थी कि आप पूछे नहीं। तो ये देख के देखें आपकी भी बचपन की याद ताज़ा हो गई होगी, इस तरह से कितना हम लोग ये बचपन में खाते थे। उसके बाद ये देखें कस्टर्ड एप्पल, इसका भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। स्ट्रॉबेरीज़ आजकल सेल पे हैं। तो उसके बाद आप देखें आपको यहाँ पे इंजीर, सारी चीज़ें आपको इतना मिलेगा कि बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये इनका ये एप्पल का सेक्शन। इसमें आप देखें कितने मतलब कितने तरह के एप्पल हैं ये, मतलब बहुत ज़्यादा। तो लगता है कि पूरा जो एप्पल की वर्ल्ड से सारी वैरायटी हैं वो आके इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टोर है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोड्यूस के सेक्शन में हर चीज़ काफ़ी फ्रेश मिलेगी आपको। अब जैसे अब आप आ जाएं, यहाँ पे ऐसे ऐसे वेजेस हैं जो कि इससे पहले मैंने इंडिया में नहीं देखे। ये देखें लेमन भी है, एक स्मॉल साइज़ का लेमन है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, कलर चेंज है। और सबसे अच्छी बात आपको एलोवेरा लीफ भी मिल जाएगी यहाँ पे, डिफरेंट टाइप की स्पाइसेस मिलेंगे, डिफरेंट चिलीज़ मिलेंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। कॉर्न की भी काफ़ी वैरायटी हैं। उसके बाद देखें ये सारे जो नूडल्स हैं इनके और जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी कोई भी अगर ज़रूरत की चीज़ है वो यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी। वेजिटेबल और फ्रूट्स के अलावा यहाँ पे प्लांट्स का सेक्शन भी अलग ऊपर है, या इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट्स नज़र आ रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं गई तो ज़रूर इस सेक्शन पे जाऊँगी, क्योंकि अभी हम रोज़े में यहाँ पे आए थे। तो अभी हम लोग को बहुत लिमिटेड चीज़ें लेनी थी और उसके बाद घर जाके फिर, क्योंकि कल मुझे ज़ोरेस के डे केयर में थोड़ा सा ईद के लिए चीज़ें भेजनी है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। वो प्रिपरेशन इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि डे केयर के बच्चों के लिए तो सब गुडी बैग और ये सारी चीज़ें भेजते हैं, लेकिन स्टाफ को नहीं मिल पाता। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं स्पेशली स्टाफ के लिए कुछ प्रिपेयर करूँगी। तो देखें लकी सुपरमार्केट की दूसरी बात ये भी अच्छी है कि यहाँ पे आपको मीट की, नॉन वेज की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिल जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा क्लीन थी। इन पे कहीं पे भी आपको इतना ज़्यादा ब्लड नज़र नहीं आएगा, कोई एक्स्ट्रा पीस नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आपको चिकन मिलेगा, मटन मिलेगा, लैम मिलेगी, फ़िश थी और बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको मिल जाएंगी। मीन्स काफ़ी अच्छी फॉर्म में था, यहाँ पे काफ़ी फ्रेश और क्लीन होता है। और उसके अलावा अगर आप लैम, बीफ या फ़िश में कुछ भी देखना चाहें तो आप यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं। और यहाँ पे है कि ये फ्रेश जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और आपको फ्रेश ही मीट यहाँ पे मिलेगा और आप ख़रीद भी सकते हैं। चाहे तो आप फ्रोज़न भी ले सकते हैं, और अगर आप फ्रेश लेना पसंद करते हैं तो फ्रेश ले सकते हैं। उसके प्राइस हाँ थोड़े से हाई होते हैं, बट ये है कि आपको चीज़ जो है वो फ्रेश मिलेगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ का सी फूड का। और सी फूड में आपको डिफरेंट टाइप की फ़िश और क्रैब्स और ये देखें शेल्स भी यहाँ पे रखे थे। तो हानिया मुझसे पूछ रही थी कि क्या ये सेल के पर्पज़ से हैं, तो मैंने कहा नहीं, शायद ये सेल के पर्पज़ से नहीं होंगे। आई थिंक ये फ़िश की वजह से इन्होंने कुछ डेकोर के लिए लगा रखे हैं। तो यहाँ पे आपको लाइव फ़िश भी मिलेगी। अगर आपको इस तरह से फ्रीज़ या फ्रोज़न फ़िश चाहिए तो ये फुल फ़िश होती है। फिर आप जब इसे पसंद कर लेंगे वेट करने के बाद, फिर इसको आप ये पीसेस में कट भी करके देते हैं। तो देखें इसमें आइस, टेल, सारी चीज़ें इनकी मौजूद हैं। इस तरह की भी फ़िश जो लोग खाना पसंद करते हैं वो यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो फ़िश की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। और इस तरह से देखें हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ के साथ है, मतलब काफ़ी
अच्छा सुपरमार्केट है यहाँ पे। उसके बाद हमारे इस आइल में यहाँ पे देखें आपको इस तरह के कुछ स्टैचूज़ वगैरह मिलेंगे छोटे-छोटे। और ये देखें ये है अगरबत्ती। अगरबत्ती का भी आप साइज़ देखें कितना लंबा है। और एक और थी काफ़ी बड़े साइज़ की अगरबत्ती, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से ये अगरबत्ती। लेकिन अगरबत्ती आप ले तो लें, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर इससे ज़्यादा धुआँ निकला तो फिर वही फायर अलार्म बजने लगता है। उसके बाद देखें ये कैंडल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो भी आपकी ज़रूरत की है, या फिर आप इसको एज अ डेकोरेशन पर्पज़ से लेना चाहते हैं। कुछ आपको एस्थेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है घर में, तो उस चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और देखें चलते-चलते हानिया को मिले ये डुप्लीकेट डॉलर। तो उसने मुझे दिखाया कि ये है मम्मा देखें। तो इस तरह से यहाँ पे बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाएँगी। उसके बाद देखें ये है अगरबत्ती, और इसका आप साइज़ देखें। तो इसका साइज़ आप देख के यकीन कर सकते हैं, शायद ये अगर किसी ने ख़रीदी तो 2-3 महीने के लिए चल जाएगी। उसके बाद ये ब्रश और डस्टिंग पैड था। इस तरह से हर चीज़ अवेलेबल थी। मुझे चाहिए थी फुल झाड़ू, लेकिन वो पूरी ब्रूम की शेप में नहीं है, ब्रश की शेप में है, तो मुझे ये नहीं। खैर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब उसको देखती हूँ, अगर वो यहाँ पे अवेलेबल हुई तो मुझे ज़रूर बाय करनी है। उसके अलावा देखिए मैं आपको एक क्विक लुक देती हूँ यहाँ का, कि यहाँ पे क्या-क्या है। आप जितना भी सामान टेमू पे या फिर शीन पे या किसी भी चाइनीज़ वेबसाइट पे देखेंगे, आपको वो सारा यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। ऑल दो साइज प्राइजेज़ आर हाई, बट यही है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो चीज़ों को फिज़िकली टच करके या उनको जब तक आप देखें ना बाय नहीं करते, तो आपके लिए ये ऑप्शन काफ़ी बेटर है। आप यहाँ पे आ सकते हैं और जो भी चीज़ आप लेना चाहें या देखना चाहें तो आप यहाँ पे आके ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ में इनके बेकरी भी है। और क्योंकि अब हम लोग की शॉपिंग हो चुकी थी, तो अब हम लोग जा रहे थे चेकआउट पे। चेकआउट पे जाने के बाद ये देखिए हमारी कार्ट तैयार है। और साथ के साथ मैं आपको बताऊँ, उनके पास कैफ़ेटेरिया भी है। अगर आपको कुछ भी खाना है तो यहाँ पे देखें इनका पूरा एक डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो हैं वो इन्होंने छोटे-छोटे कॉर्नर्स बना रखे हैं, और जहाँ पे सारा आपको फूड मिलेगा। उसके बाद आप राइट साइड में अपोजिट देखें तो आप ये पूरा इनका सिटिंग एरिया है। तो काफ़ी क्लीन और हाइजीनिक सुपरमार्केट है। और यहाँ पे मतलब आपको अगर किसी भी तरह का ऐसा सामान चाहिए, चाहे वो देसी हो, चाइनीज़ हो या कुछ भी हो, वो सब आपको यहाँ पे बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं तो कहूँगी कि मस्ट विज़िट प्लेस है, यहाँ पे आप ज़रूर आइए एक बार। और अगर आप एडमिंटन में हैं, तो आपका आना यहाँ पे बनता है। और इसके बाद मुझे जाना है कॉस्को, क्योंकि आज वेदर अच्छा है। मैं सोच रही हूँ कुछ जो चीज़ें मुझे लेनी है मैं ले लेती हूँ। उसके बाद वेदर काफ़ी ख़राब होने वाला है और फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो जी बस देखिए रमज़ान में इतना ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो जाती है कि इस टाइम तक आने तक मैंने कॉस्को की कोई भी वीडियोज़ नहीं बनाई, लेकिन मैंने जो लिया है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये मुझे बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने लिया है ये किचन टूल सेट, और इसमें 8 पीसेस हैं। और इसकी जो रियल प्राइजेज़ हैं वो है $20, बट ये अभी सेल पे है, तो ये मुझे मिला $16 में। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और कॉस्को की सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे गारंटी जो होती है वो अनडाउटली बहुत अच्छी होती है। अगर आपको प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो यू कैन रिटर्न दैम एट एनी टाइम। उसके बाद देखें नेक्स्ट डे, यह है नेक्स्ट डे का वीडियो। अभी आपने देखा एक दिन पहले कितना अच्छा वेदर था, और आज है स्नो स्टॉर्म। इस तरह से मतलब ये सारी रूफ वगैरह हमारे सब क्लियर हो चुके थे, और ये सिर्फ रात रात में ऐसा हुआ है कि पूरा स्नो जो है फिर से कवर कर गया। और ड्राइव वे सारे रोड्स वगैरह आपको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि कौन सा आपका ड्राइव वे है और कहाँ पे आपकी रोड है। इतना ज़्यादा स्नो था, बहुत ही ज़्यादा। तो खैर स्नो हो चाहे कुछ भी हो, तो करना तो पड़ता है। पहले मैंने ज़ोरेस को ड्रॉप किया, क्योंकि जब मैं ज़ोरेस को ड्रॉप करूँगी तभी मैं कुछ काम कर पाऊँगी, क्योंकि घर पे होते हैं बच्चे तो फिर कुछ नहीं हो पाता। उसके बाद मुझे याद आया कि एक चीज़ जो है वो रह गई थी, तो मुझे इतने ज़्यादा स्नो में ड्राइव करके डोलारामा आना पड़ा। और डोलारामा बेस्ट प्लेस है अगर आपको कुछ भी डिस्पोजेबल या कोई भी हल्का फुल्का सा सामान लेना है, तो मुझे लगता है डोलारामा बेस्ट प्लेस है। और ये मेरे घर से सिर्फ विद इन किलोमीटर है, तो यहाँ पे आप इजीली ड्राइव कर
कर सकते हैं, बट आप स्नो की हालत देखें। और अभी इतना ज़्यादा स्नो हो चुका है, फिर भी रोड्स जो हैं वो क्लीन नहीं हुई। मुझे लगता है इसलिए क्योंकि वार्निंग है 3 दिन तक स्नो रहेगा, तो इस वजह से गवर्नमेंट भी अभी रोड को क्लीन नहीं कर रही। और मैं सच बताऊँ आपको, मैं इतनी दूर कभी भी इतने ज़्यादा स्नो में ड्राइव नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा काम था जिसको मैं टाल भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने आना पड़ा। तो खैर वापस मैं आ गई घर पे, और आके मुझे ज़ोरेस के डे केयर के स्टाफ का थोड़ा सा खाना प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैं उनके लिए भेज रही हूँ बिरयानी। वहाँ पे 12 टीचर्स हैं, तो 12 मुझे बॉक्सेस बनाने हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन के लिए सोचा मैंने कि मैं पनीर रोल बना देती हूँ। तो उनके लिए मैं बनाऊँगी पनीर रोल। पनीर रोल के लिए मतलब मैं चिकन रोल या चिकन शॉर्मा, कोई सा भी शॉर्मा बनाऊँ, तो मैं उसके लिए टॉर्टिला रैप यूज़ करती हूँ। इससे आपका काफ़ी टाइम जो है वो सेव हो जाता है, और ये टेस्टी भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो पनीर रोल बना रही हूँ मैं। और पनीर रोल के अलावा मेरी समझ में नहीं आया कि मैं वेजिटेरियन स्टाफ के लिए क्या बना सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी भी तरह की ग्रेवी बनाऊँगी तो फिर ये लगता है पता नहीं उन लोग का टेस्ट कैसा हो, किस तरह से खाते हैं। तो इसलिए मुझे पनीर रोल का ऑप्शन जो है वो बेटर लगा। और मुझे लगता है कि पनीर रोल बनाना चिकन रोल के कंपैरिजन में बहुत इजी है। तो इंशाल्लाह ताला किसी दिन फुल वीडियो में मैं आपको इसकी फुल रेसिपी बताऊंगी, और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये इतने मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, और वेरी इजी है ये रेसिपी। और आपका जब भी दिल हो, आपके पास अगर पनीर घर में मौजूद है, तो आप बहुत क्विकली इसको बना सकते हैं। तो देखिए इधर झटपट से मेरे पनीर रोल बन के तैयार हो गए। बिरयानी मैंने बेक होने के लिए रख दी थी। साथ में मैंने बनाई थी नवाबी सेवई, उसकी भी मुझे रेसिपी शेयर करनी है। और मैं आपको बताऊं कि ये आप ईद पे बनाएं, या रमज़ान में, या किसी भी ओकेजन पे आप बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। उसकी भी काफ़ी क्विक रेसिपी है, और इजी भी है। साथ में ये है कि आपके घर पे मौजूद सिर्फ उन्हीं इंग्रेडिएंट से आप तैयार कर सकते हैं। और मैं शीर की जगह नवाबी सेवई दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शीर तो लोग डेली कहीं ना कहीं वो ईद पे जाएंगे, मिल ही जाएगी, लेकिन नवाबी सेवई या ये जो है ये ज़्यादातर फैमिलीज़ में नहीं बनती, इसलिए मैंने इन लोग के लिए ये नवाबी सेवई बनाई। और देखें, इसको मैंने रात में प्रिपेयर करके रख दिया था। जो भी सेवई थी उसको मैंने रात में फ्राई कर लिया, रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद सुबह में मैंने जो लेयर बनती है सेवई की, पहले वो लेयर बनाई। और हमेशा याद रखें, इसको अच्छे से आप टैप कर दें, ताकि एक अच्छी सी फाइन आपकी लेयर बने। उसके बाद आपने जो दूध में डाल के कस्टर्ड और वो तैयार किया था, आप उसकी लेयर बनाएं। उसके ऊपर से आप एक चाहें तो ड्राई फ्रूट्स इस पॉइंट पे डाल सकती हैं, या फिर आप डायरेक्ट इस पे से वहीं डालें, और उसके ऊपर से आप इसको थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स और नट्स डाल के अच्छे से इसको थोड़ा सा गार्निश कर दें। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, ये भी बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अभी मेरे पास सिर्फ आलमंड फ्लेक्स थे, तो मैंने इस पे आलमंड फ्लेक्स ऐड किए हैं। अगर आपके पास पिस्ताचियो हैं, या फिर कुछ और ड्राई फ्रूट्स में आपके पास मौजूद है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो देखें, ये है फाइनल लुक। और इसके बाद देखें, ये मेरी बिरयानी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो मुझे इसे अभी डालना है बॉक्सेस में, क्योंकि मुझे 10 बॉक्सेस बनाने हैं। उस हिसाब से मुझे सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से रैप अप करनी है। और क्योंकि इन लोग का लंच टाइम होता है 12:30 तक, तो मुझे 12:30 तक ये सारी चीज़ें डे केयर में पहुंचानी है। लेकिन यही है कि जब मैंने ऑफ़र किया था उन लोग को कि मैं स्टाफ के लिए कुछ बनाना चाहती हूँ, तो वो लोग काफ़ी खुश थे। उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि हाँ, आप बना सकती हैं। और बाद में भी इन लोग ने मुझे काफ़ी रिव्यूज़ दिए, मेरी बिरयानी को काफ़ी लाइक किया। तो सारी चीज़ें पसंद आई, लेकिन लास्ट में मुझे लगा कि मैंने अपने सर पे बहुत बड़ा काम ले लिया, क्योंकि रमज़ान में नॉर्मली ये होता है कि अपना जो डेली का खाना, अपनी डेली की जो कुकिंग होती है, वही थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और उसके बावजूद मैंने इतना बड़ा काम ले लिया। लेकिन वही है कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, और नियत भी अल्लाह ताला देखता है। तो इस तरह से खैर 15 तक मेरे बॉक्स सारे पैक हो चुके थे, और मुझे बस इनको बॉक्सेस को बंद करना था अब। और इनको बंद करने के बाद मुझे ले जाना है डे केयर, क्योंकि मुझे ये टेंशन हो रही थी कि अगर मैं देर हो गई और इन लोगों ने खाना खा लिया, तो फिर इनको ये शाम में या रात में खाना पड़ेगा। और फिर कोई तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम जो है वो टाइम से हो गया। 12:15 तक मैंने सारे बॉक्सेस तैयार कर लिए, और उनको बैग में रखा। और बाहर आप यकीन मानिए इतना ज़्यादा स्नो था, तो मैंने सोचा पहले मैं ये
जो स्नो है उसे क्लियर कर दूं, क्योंकि अगर मैं स्नो के ऊपर गाड़ी लेकर निकलूँगी तो उसके व्हील से जब गाड़ी स्नो पे जाएगी तो बहुत ज़्यादा जम जाएगा वो, तो फिर वो बाद में शवल करना मुश्किल होता है। तो जाने से पहले मैंने सारा स्नो क्लियर किया, सारे बॉक्सेस बंद किए और उसके बाद मैंने हिम्मत करी जाने की, क्योंकि इतने ज़्यादा स्नो में ड्राइव जब आप करना किसी काम बहुत की मुश्किल हो ज़िम्मेदारी जाता लेते है। हैं तो आपको उसको पूरा करना ही पड़ता है। तो इस तरह के ये बॉक्सेस मेरे तैयार हैं। ये मैंने बिरयानी बॉक्सेस बनाए हैं 10, और साथ में ये मैंने बना दिए पनीर रोल, क्योंकि 2 स्टाफ मेंबर हैं जो कि वेजिटेरियन हैं, तो इसलिए मैंने उनके लिए पनीर रोल बनाए, नवाबी सेवई बनाई। ये सब मैंने डाला फाइनली एक बैग में, और बैग में डालने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करने के बाद मैं गाड़ी में बैठी और मैं निकल चुकी हूँ अब डे केयर के लिए। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि मैं टाइम पे पहुँच रही हूँ। 12:15 या 12:20 हुए थे और 12:45 पे उन लोग का लंच ब्रेक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ टाइम से हो गई और अच्छे से हो गई। तो ये था आज मेरा व्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप अपने बच्चों के डे केयर में या स्कूल में किस तरह से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, या आपके क्या प्लान्स हैं, ज़रूर अपने आप शेयर करिएगा। और आप ईद पे क्या करने वाले हैं, क्या आप भी ईद पे फर्शी शलवार पहनने वाले हैं? अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर शेयर करिएगा। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है।